हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th। जी फिर हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आज का दिन बहुत ही खास था क्योंकि आज हम बात करते हैं 2025 में प्रयागराज रीजन में इस बार का जो क्लास 10th के एग्जामिनेशन है वो आज से शुरू हो रहे हैं। हिंदी के एग्जामिनेशन कुछ दिन बाद होंगे फ्रेंड यहाँ पे महाकुंभ की वजह से, बट हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2025 में। आज का एग्जामिनेशन जस्ट कुछ देर पहले आप सभी का मैथ्स का एंड हो चुका है और आपके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर हम आ चुके हैं। चलिए फिर आगे बढ़ें उससे पहले जो भी कैंडिडेट पहली बार आए हैं अपने चैनल अभी अपडेट पे, तो जल्दी से चैनल अभी अपडेट को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करेंगे, इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर देंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आपके मैथमेटिक्स के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन यूपी बोर्ड के। जल्दी से देख लेते हैं आपके आज मैथ्स के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन 2025 की मैथ्स के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर हम आ चुके हैं। हम सामने, जैसा सभी को मालूम है, आप सभी का आपके प्रश्न पत्र जो थे आपके दो खंडों में विभाजित थे, खंड अ और खंड ब। आपके पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेजा समय व्यस्त गवाए हुए और जल्दी से देख लेते हैं आप खंड क में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आप सभी को मालूम है माय डियर कि आप सभी का जो गणित का पेपर आज जो हुआ था वो 70 मार्क्स का था। तो 70 मार्क्स यानी कि प्रथम जो आपके खंड था अखंड, उसमें जो आप थे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 20 मार्क्स के वो क्वेश्चन थे जो आप सभी के लिए जो वो सारे क्वेश्चन थे जो आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे। जी फिर कौन से क्वेश्चन आप सभी के आपको OMR सीट दिए गया था, बहुत विकल्पीय प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए थे। बात करते हैं पहले प्रश्न की, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आपके जल्दी से पहले प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। जैसा कि आपको पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, संख्याओं के 96 और 404 का HCF 4 है तो उनके LCM का मान होगा, क्या होगा माय डियर। बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ आप देख सकते हो, बिंदु 2 और 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो फिर दूरी होगी, कितनी दूरी होगी, तो फिर ये दूरी होगी आप सभी के लिए। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें वो हो जाएगी आपकी आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे रूट में 29 मात्रक हो जाएगा यूनिट। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हो आपको बहुत ही साधारण प्रश्न पूछा गया था। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ है मूव ऑन करें उससे पहले जो भी अभ्यर्थी पहली बार आए हुए हैं अपने चैनल अभी अपडेट पे, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगला पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हम लाने वाले हैं जो आप सभी की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं उनके उत्तर क्या होगा। √2 + tan 45 डिग्री का मात्रा होगा, क्या होगा फ्रेंड। आपको बात करें प्रश्न नंबर तीसरे का जो सही उत्तर होगा, हम बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √2 + 1 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न तीसरे की बात करें तो चलते हैं माय डियर चौथे प्रश्न की तरफ। आपका देख सकते हैं आपका sec² A प्लस sec² A - tan² A का मान होगा, क्या होगा मान। देखिए प्रश्न नंबर चौथा आपके सामने था, आपके ऑप्शंस जो दिए गए थे 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए गए थे। फिर इसका जो सही उत्तर जो होगा हम बात करते हैं आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा मान जानना आपको आइडिया, क्या ऑप्शन नंबर एक जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। sec² A - tan² A का मान होगा 1। ओके माय डियर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं और देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर जो आपका पांचवा है। आपका यहाँ पे तो पिक्चर क्लियर नहीं आई है, तो बट आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ से आप मिला सकते हैं। समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा, y का मान क्या होगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 होगा। जैसे ही हमारे प्रश्न आया माय डियर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो जल्दी से जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभ्यर्थी सभी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हम लोग लाने वाले हैं आपकी अगली परीक्षा के तरफ से, आपके विज्ञान की परीक्षा हो या फिर आप सभी के लिए और जो भी परीक्षाएं आने वाले दिनों में होने वाली हैं उनके तहत बहुत सारी चीज़ें हम लोग लाने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने यहाँ पे देख लिया आपने। मूव ऑन करते हैं अगले छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपको दिया गया था एपी से था आपका, यानी कि एपी जो आपका टर्म था 21, 18, 15 है, तो आपको वह पद जिसका मान -81 होगा क्या होगा। -81 कौन से पद का आपको पद यहाँ पूछा गया था टर्म, तो कौन सा टर्म होगा। वैल्यू ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज 21, 18, 15 इज -81 दैन द टर्म विल बी, तो वो टर्म होगा अभ्यर्थी आपको मैं बता दूँ वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 35। क्या हो जाएगा टर्म 35। ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7वें की तरफ देख लेते हैं। आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से था आपका प्रश्न। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं थैले में 2 नीली बाल, 3 सफ़ेद बाल, 4 लाल गेंदें हैं। तो इस थैले में इसे एक गेंद यदाचिद्य निकाली जाती है, तो इस गेंद की लाल नहीं होने की प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रायिकता कितनी होगी आपको प्रायिकता से प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी का आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 5/9। क्या हो जाएगा 5/9 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 5/9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं, फिर जल्दी से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका हम बात करते हैं 7वें के बाद 8वें की तरफ आई डियर। तो फिर पिक्चर क्लियर नहीं आई है तो मैं आपको बता दूँ कि प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न 8वां क्या कहता है आपका, द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको जो आप देखिए 8वां प्रश्न जो दिया गया है पिक्चर क्लियर नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। किस घटना के लिए अवश्य घटित होने के लिए प्रयिकता होगी। तो क्या प्रयिकता होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपकी व्हाट हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एन इवेंट हैपन स्टोरी विल बी, क्या हो जाएगी कोई चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वो होती है आपकी, अगर हम बात करें वो 1 होती है। क्या होती है कोई चीज़ होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां है आपके सामने। यहाँ पे चित्र दिया गया था और यहाँ पे दिए गए चित्र में यदि DE पैरेलल टू BC तो DE/BC का मान होगा। क्या होगा DE बटे आपका BC का मान कितना होगा, DE/EC का जो आपका मान होगा वो कितना होगा। अगर बात करें तो इसका सही मान होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यह क्या हो जाएगा मान इसका सही मान हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 10वां आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक बिंदु Q से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। क्या वृत्त की त्रिज्या होगी आपका रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा गया यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर होगा अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जल्दी से देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर आपका 10वें के बाद 11वें में पिक्चर आगे पीछे हो गई है बट चिंता मत कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 11वां आपका यहाँ पे है और प्रश्न नंबर 11वां जो पूछा गया आप देख सकते हो यहाँ पे त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त में एक त्रिज्य खंड जिसका कोण 30 डिग्री है, तो संगत चाप की माप होगी। संगत चाप की माप होगी, कितनी माप होगी इसकी जो माप होगी अगर हम बात करें आपको यहाँ पे वो होगी पाई सेंटीमीटर। कितनी होगी पाई सेंटीमीटर, पाई सेमी
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाई सेमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले से प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 की तरफ आप देख सकते हो कि 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है, तो एक समान त्रिज्या की अर्धगोला का उसके शीर्ष पर रखा है, तो इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका 53 पाई सेमी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 53 पाई आपका यह जगह माय डियर फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 57 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 57 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 57 पाई सेमी का वर्ग हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो चलते हैं जल्दी से देख लेते हैं आपके 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपका यहाँ पे, द कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉइंट ऑफ एन टेंजेंट टू द सर्कल इज ज्वाइंट टू द सेंटर एंड द एंगल ऑफ एन कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस विल बी। कितना होगा आपका रेडियस, यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला सही है और 90 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ भाई यार। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 14वां है आपका यहाँ पे कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। कितना मान होगा, इसका जो सही मान होगा आपका बात करें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, tan स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। tan स्क्वायर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर 15वें की बात कर लेते हैं माय डियर। देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रश्न 15वां आपका कहता है यहाँ पर कि 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका, हम बात करें ऑप्शन नंबर बी वाला 77/3 सेमी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 77/3 सेमी स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 15वें के बाद हम आ चुके हैं 16वें प्रश्न की तरफ। किसी गोले का एक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 4/7 सेमी स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, कितनी त्रिज्या होगी, उसकी जो त्रिज्या होगी आपकी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। आपका दीर्घात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 शून्यकों का गुणनफल होगा। कितना गुणनफल होगा, तो 17वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपको बता दें कि वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी -1/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। आपका 18वां जो प्रश्न जो पूछा गया था आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 इक्वल टू 0, तो आपको विविधकार होगा। क्या होगा इसका, आपका द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 इक्वल्स 0, देन विल बी। क्या होगा आपका डिस्क्रिमिनेंट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता करना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बहुत ही साधारण सा प्रश्न, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना था, मीन निकालना था। क्या निकालना था आपको,
आपको यहाँ पे सारणी के माध्य निकालना था। चलिए अगले बता देते हैं सारणी के जो माध्य होगा वो क्या होगा। बहुत ही कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, एक्स निकालेंगे फिर इसका सॉल्व कर लेंगे। आपको मैं बता दूं तो 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा माय डियर, आपको मैं बता देता हूँ, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9/8 4 इनकी 84 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो प्रश्न 20वां जो प्रश्न आपको दिया गया है उसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? माध्यिका वर्ग निकालना है आपका। तो माध्यमिका क्या हो जाएगी आपकी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको मीडियन वाले क्वेश्चन का, वह हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका 20 और 30 के बीच में बनेगा माध्यमिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो सही हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हम सभी के आपके साथ हमने खंड अ के सारे ही प्रश्न को देख लिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी तरीके के आपको संशय है या डाउट है तो हमें आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए इस वीडियो में हमने पार्ट 1 वाली वीडियो थी जिसमें जब खंड अ के प्रश्न जो भी पूछे गए थे आपके आज के मैथ के और गणित के पेपर में, तो उसको हमने हल कर दिया है। 2025 का पेपर का खंड अ के प्रश्नों के हल करने के बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें खंड ब के प्रश्न को हल करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल अभी अपडेट पे, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि अगला प्रश्न आपका पत्र जो आपका जो प्रश्न होने वाली जो परीक्षा होने वाली है वो आपकी विज्ञान की हो या फिर अंग्रेजी की हो या फिर और भी जो भी आपके सभी सब्जेक्ट की अच्छी प्रिपरेशन तैयारी हमारी द्वारा कराई जाएगी। तो जल्दी से चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।